अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल में खुश आमदीद। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। असल में आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्लेजम को रिमूव कैसे करते हैं। उसमें हमने दो मेथड डिफ़ाइन किए थे, जो कि एक बाय सॉफ्टवेयर था और एक बाय मैनुअल मेथड था, मतलब कि आपके नॉलेज के मुताबिक। हमने असल में अब डिस्कस करना है उस मेथड को जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू है। मीन्स एज कि हमने वो मेथड डिस्क्राइब करना है जिसमें हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो प्लेजम है उसे मिनिमम रेशो के अंदर लेकर आएंगे, और वो मैं आपके सामने ही करूँगा। इसमें ऐसा मैं कोई नया चीज़ नहीं डालूँगा। आप देखेंगे कि बिल्कुल सही मेथड से हमने इसे मतलब के प्लेजम को उड़ा दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो है, आपको नोट पैड चाहिए होगा। अब नोट पैड क्या है? नोट पैड असल में जैसे अगर आप देखें, ये आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और ये न्यू के ऑप्शन में ये आता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब मेरे पास किसी और शेप में आ रहा है जबकि आपके पास वो सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा होगा। ये ऐसा क्यों आ रहा है? उसकी रीज़न क्या है? असल में ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ये इस वक्त नोट पैड की फॉर्म में ओपन हो चुका है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि ये नोट पैड प्लस प्लस की फॉर्म में है। सो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना वो क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, आप इसके अंदर एट द टाइम 50 टैब्स ओपन कर सकते हैं और उन टैब्स में आप जो भी डाटा स्टोर करें, बेशक आप उस डाटा को सेव करें या ना करें, लेकिन इसके अंदर वो डाटा क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। लाइक एज अगर मैं आपको यहाँ से लाइव मतलब कि आपको दिखा दूँ, PU रिसर्च ट्रिक्स, वेलकम टू द चैनल, प्लीज़ like our videos and share if you found something new in this channel। सपोज एज, अब ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मैंने इसे कहीं पे सेव नहीं किया, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी डॉक्यूमेंट सेव ना हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक स्टार का निशान आ जाता है। तो उसी स्टार के निशान से हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ सेव अभी तक नहीं हुई। अब देखें, मैं इसे कर रहा हूँ क्लोज़। अब मैंने जैसे ही क्लोज़ किया, मुझे नहीं पता कि कहाँ गया है, लेकिन मेरे पास एक पुरानी फ़ाइल थी, तो मैं क्या करूँगा, उस पुरानी फ़ाइल को ओपन करूँगा एंड देन सेम एज देख लें कि आपके पास वही डाटा वैसी फॉर्म में है। लाइक एज जब अगर यही चीज़ हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में करते तो हमारे पास ऐसा कभी भी ना होता। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपके पास मतलब कि ये हमारे पास कुछ डाटा है जो कि हमने अभी तक मतलब कि सेव नहीं किया और वो हमारे पास ऐसे ही मौजूद है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने यहाँ से मतलब कि इसे ओपन कर लेना है। फिर आपने एक और चीज़ करनी है, वो क्या है, वो आपने ये करना है कि आपने एक सॉफ्टवेयर है वर्ड वेब डिक्शनरी है कंप्यूटर के लिए, आपने वो इंस्टॉल कर लेनी है। लाइक एज जैसा कि अगर आप देख सकें, ये स्क्रीन पे शो वर्ड वेब, ये हमारे पास। अब इसका हमें क्या फ़ायदा है, ये अप टू डेट डिक्शनरी है। ये हम नेक्स्ट डिफ़ाइन करेंगे कि हम ये इसे यूज़ कर क्यों रहे हैं। हम इसे फ़िलहाल मिनिमाइज़ कर देते हैं। फिर आपने इंस्टॉल करना है एक और सॉफ्टवेयर, ये है आर्टिकल स्पिनर। इन सारे सॉफ्टवेयर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब ये जो आर्टिकल स्पिनर है ये इसमें क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है। सो ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का लिंक आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ से मतलब कि ये हमारे कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर थे जो कि हमने यूज़ करने हैं। इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से हमने जितना भी डाटा होगा उस सारे को रीअरेंज करके
हमने क्या करना है, उसका प्लेजम रिमूव कर देना है। सो देखते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा, क्योंकि अभी इसके अंदर डिक्शनरी लोड हो रही है, तो जैसे ही ये ओपन होगा फिर आप देखेंगे किस तरह से मतलब कि हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर को प्लेजम को रिमूव कर रहे हैं जी। तो ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे सारी डिक्शनरी अपलोड हो चुकी है। अब आपने जस्ट क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये है एक कोई भी थीसिस है, कुछ भी है, चैप्टर है ये हमारे पास। आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसे क्या किया है, इसे टर्मिनेटर से चेक किया है और हमारे पास ये देखें, हमारे पास क्या आ रहा है, ये इतना सारे का सारा हमारे पास क्या आ रहा है, क्या नाम है, हमारे पास ये सारे का सारा प्लेजम आ रहा है। अब अगर मैं इसकी प्लेजम रेशो चेक करूं तो वो क्या होगी, अब आप देख सकते हैं कितनी है, 41% सिमिलर इंडेक्स। मतलब क्या है कि इसकी प्लेजम रेशो कितनी है, 41%। और फिर उसने लिंक्स भी बताए हैं कि हमने ये डाटा कहाँ से उठाया हुआ है। HEC से उठाया हुआ है हमने, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, विकीपीडिया है, मतलब हमने डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू इसे कॉपी किया हुआ है, SMS कुछ भी कह सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या है। अब मैं आपको कुछ लाइंस भी इसकी पढ़ के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि किसी और डॉक्यूमेंट्स को ही हम वो करेंगे। अब देखें, दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑन Thursday, Friday, 2016 and 17 English work program in Pakistan was initiated by an American ambassador, David Haley, comprised a 6-month English training program for 50 youth aged 17 to 25। सपोज यार ये कोई भी एक पैरा है, हमने क्या करना है, हमारा जो काम है, हमने इस पैरे को यहाँ से क्या कर लेना है, कॉपी करना है। हमने इस पैरे को क्या करना है, यहाँ पे कॉपी। अब यहाँ पे ये जो डाटा है ये हमारे पास आ चुका है, किस फॉर्म में, अभी हमारे पास एज अ पिक्चर आ रहा है। तो जब ये हमारे पास पिक्चर आ रहा है तो हम इसकी डॉक्स की जो फाइल है उसे ओपन करेंगे जी। ये हमने डॉक्स की फ़ाइल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास ये डॉक्स की फ़ाइल ओपन हो गई है। असल में PDF के अंदर जब प्लेजम चेक हो जाता है तो ये एज अ फ़ोटो की फॉर्म में, मतलब पिक्चर की फॉर्म में हमारे पास डाटा शो होता है। हम यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते होते, तो यहाँ पे आके हमने इसे मतलब कि यहाँ से ओपन करके इसे कॉपी करते हैं। तो आपने यहाँ से इसे आके कॉपी कर लेना है, सोज एज यहाँ तक एक पैरा कोई भी, ये हमने कर लिया है कॉपी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ओपन करना है अपना आर्टिकल बॉडी के अंदर आके आप अपने डाटा को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप आर्टिकल के अंदर आके पेस्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, ये आपके पास सारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया है, आके रीअरेंज हो चुका है। अब ये देखें, ये वो वर्ड हैं जिनके मीनिंग हमारे पास मतलब कि नहीं होंगे, जबकि ये वो वर्ड हैं जिनके मीनिंग उसने खुद से डिफ़ाइन कर दिए हैं, ब्लू कलर के अंदर आ रहे हैं। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है रैंडम स्पिन के ऊपर। यहाँ से आपने क्या करना है, रैंडम स्पिन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखें कि यहाँ से आप इसे रीड करते चले ना, दिस चैप्टर फोकस ऑन द इन्वेस्टिगेशन। अब सेम वर्ड्स इन्वेस्टिगेशन आया हुआ है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बजाय ये कुछ वर्ड मीनिंग है, आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं। अब सपोज एज अगर आपको इनमें से कोई वर्ड पसंद नहीं आ रहा तो आप आएँ वर्ड वेब के ऊपर और यहाँ पे लिखें इन्वेस्टिगेशन। अब वो बाकी खुद ही वर्ड बता देगा इन्वेस्टिगेशन। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 डिफरेंट सिनोनिम्स आ रहे हैं। आपने इन 2 डिफरेंट सिनोनिम्स में से कोई एक वर्ड यूज़ कर लेना है, या फिर यहीं से आप क्या कर लें, इन्वेस्टिगेशन की बजाय इन्वेस्टिगेशन या फिर वर्क या फिर इंक्वायरी, आप इनमें से कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस जगह पे आप आके उस वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आपने अब हर पॉइंट पे वैल्यू को चेक, मतलब कि हर पॉइंट पे आपने इस रेशो से इसे चेक करते चले जाना है और हर जगह पे आपने वर्डिंग को देखना है। जैसे जैसे आप वर्डिंग देखते चले जाएंगे, आपके पास सपोज एज ये पैरा कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है
कहाँ पे, नोट पैड के अंदर। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग ये करते हैं कि वो डायरेक्ट जाकर इसे पुट कर देते हैं, कहाँ पर, डायरेक्ट पुटिंग करते हैं डॉक्स की फ़ाइल में, वर्ड की फ़ाइल में। ऐसे नहीं करना। अगर आपने ऐसे किया तो आपका कोई भी पैरा जो है वो प्लेजियम फ्री नहीं होगा। तो हमेशा आपने क्या करना है, वहाँ से जो भी डाटा पिक करना है उसे यहाँ पे लाके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब जब आपने इसे पेस्ट कर दिया है, अब पेस्ट करने के बाद अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी आपने क्या करना है, जैसे ही आप इसे पेस्ट कर लेंगे, अब आपने यहाँ पे आके देखना है कि सपोज एज यहाँ पे अब ये जो लाइंस हैं ये किसके लिए हैं, ये लाइंस हैं किस चीज़ के लिए, ये लाइंस हैं प्लेजियम को शो कर रही हैं। तो आपने अब इस लाइन के वैल्यू को देखना है कि यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू, मतलब दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द इन्वेस्टिगेशन, दिस चैप्टर फोकस, मतलब ये लाइन तो सेम एज है। तो आपने क्या करना है, आपने इस लाइन को क्या कर देना है, मार्क कर देना है। मार्क कैसे करना है, आपने ब्रैकेट लगा देनी है, आपने इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देनी है। आपने वो उन जगहों पे ब्रैकेट लगा देनी है जो कि रेड आ रही थी। मैक्सिमम ये बहुत कम जगह होंगी क्योंकि मैक्सिमम जो वर्ड हैं वो आर्टिकल स्पिनर चेंज कर चुका होगा। अब आर्टिकल स्पिनर के अंदर एक और चीज़ भी है, सपोज एज, अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश लिखते हैं तो ब्रिटिश में वो अब ब्रिटिश नहीं शो करता, लाइक एज जैसे कि यहाँ पे देखें, जैसे पाकिस्तान एंड इंग्लिश है। अब यहाँ पे अगर आप आके देखें, पाकिस्तान और आर्ट्स कर दिया उसने। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उसने इंग्लिश का जो सिनोनिम था उसे यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इस तरह का कोई भी वर्ड ना आए, सो आप क्या करेंगे, आप रिज़र्व वर्ड के अंदर आकर यहाँ पे अपना वो वर्ड लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मतलब कैसे रिफ्रेश करेंगे तो कभी भी मतलब कि आपका जो वो क्या नाम है जो वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है, अब वो कभी भी आपके पास दोबारा से वहाँ पे शो नहीं होगा। वो सेम एज अगर आपने इंग्लिश लिखा हुआ है तो वो इंग्लिश की टर्म में ही आएगा, अब वो किसी और टर्म में नहीं आएगा। सो यहाँ से आप मतलब कि आप देख सकते हैं कि हम मतलब कि डिफरेंट हम इसके अंदर चेंजिंग लेकर आ रहे हैं। और सेकंड जो होता है वो ये होता है कि सपोज एज आपके पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 50, अभी हमने चेक किया था यूथ एज 50, लाइक जैसे ये 6 मंथ है। अब यहाँ पे भी आपने ये करना होगा, जहाँ पे 6 अगर क्या नाम है अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में है, आपने उसे कट करके क्या कर देना है, आपने उसे कट करके आपने उसे कट करके 6 कर देना है, मीन्स के डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर, लाइक है जैसे फॉर 50 है, सो आपने 50 की जगह आपने उसे ऐसे डिजिटल में कन्वर्ट कर देना है। सो आपने अब इन वर्ड्स को, जो भी आपके पास वर्ड्स चेंज हुए हैं, उनको पहले एक बार पढ़ लेना है। कहाँ पर, आर्टिकल स्पिनर के अंदर आपने उन्हें पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उन्हें सॉल्व करना है। सो जैसे जैसे मतलब कि आप इसे पढ़ते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास जो वर्ड हैं वो चेंज होते चले जाएंगे। क्योंकि जब भी आप टर्निटन से चेक करते हैं ना, टर्निटन हमेशा अगर 3 वर्ड्स सेम हैं तब वो प्लेजियम को निकालता है। सपोज जैसे आपके पास है ना दिस चैप्टर फोकसेस, अगर ये 3 वर्ड्स सेम हैं अब उसने इसका प्लेजियम निकालना है। बट अगर आप इसी फोकसेस की जगह आप यहाँ पे कोई और वर्ड यूज़ कर लेते हैं, सपोज आपने ये फोकस यहाँ पे आके देखें, ये आप डिफरेंट यहाँ से कोई भी एक, जैसे आप कंसंट्रेट है, दिस चैप्टर कंसंट्रेट ऑन द इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन की जगह आप रिसर्च ऑफ द कंट्री या इंग्लिश फैकल्टी जो भी है, आप मतलब कि उस तरह से उसे चेंज करते चले जाएंगे तो आपका यहाँ पे भी प्लेजियम नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा टर्निटन 3 और 4 वर्ड्स अगर सेम आ रहे हैं प्रीवियस टेक्स्ट के मुताबिक, तो तब जाके वो उसे क्या कर लेता है, वो उसे
प्लेजम के अंदर ले आता है। अगर ये 3 और 4 वर्ड्स ना हो, जस्ट 2 वर्ड्स हों, फिर वो इसे यूज़ नहीं करता और आपका जो टेक्स्ट है वो क्लियर करार देता है। सो ये हमारे पास मतलब कि यहाँ से हमने अब चेंजिंग करनी है। फिर हमने इस चेंजिंग को लेकर आना है लाइक एज ये थी, ये यहाँ पे कंट्रोल C किया और फिर हम आ गए हैं ये यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, अब जो वर्ड्स हमारे पास सपोज एज, जैसे हमारे पास ये वर्ड चेंज नहीं हुए थे, इनिशिएटेड, चैप्टर फोकसेस ऑन। सो आपने इन्हीं वर्ड्स के गिर्द क्या लगाया था, आपने इन्हीं वर्ड्स के गिर्द ये देखें यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट्स लगाई थी। तो अब आपने क्या करना है, फोकसेस पे आके सिनोनिम्स एंड देन यहाँ से आके आपने इसे चेंज कर देना है। इन्वेस्टिगेशन है, सो आपने इसे आकर चेंज कर देना है। सो अपनी मर्ज़ी से मतलब कि आपके जो रेलेवेंट वर्ड्स हैं उनकी रेशो से आपने इसे चेंज करना है। जैसे ही आप इसे चेंज करेंगे आपके पास एक टेक्स्ट जो है वो कम्प्लीटली तौर पे तैयार हो जाएगा। अब जैसे ये टेक्स्ट तैयार होगा, अब अगर आप उसका प्रेज़म चेक करेंगे तो क्या होगा कि अब आपके पास वही प्रेज़म की रेशो जो है वो मिनिमम हो चुकी होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमने जब इस वर्ड को, ये आपके पास देख रहे हैं, देखें कितना ही इसके अंदर सारे का सारा मैक्सिमम जो है वो रेड आ रहा है। हमने इससे जब चेंज किया और चेंज करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, सो हमारे पास ये वही वर्ड है। देखें, दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड दिस एंड दैट। ये हमारे पास वही प्रोग्राम है, देखें वही चैप्टर है। अगर मैं अब आपको इसकी प्रेज़म रेशो चेक करवाऊँ तो आप प्रेज़म रेशो देख के हैरान रह जाएंगे। सो इसकी प्रेज़म रेशो कितनी है, 5%। जबकि जब हमने इसे इस प्रोसेस से पास नहीं किया था, इसीलिए हमने इसका नाम रखा था फर्स्ट चैप्टर बिफोर। जब हमने इसे इस प्रोसेस से पास नहीं किया था, इसकी रेशो कितनी थी, 41%। अब देखें 5%। वेज आपको बता दिए हैं। अब जितना ज़्यादा आप इसके अंदर यूजेज करेंगे उतना ज़्यादा आप इसे सीखते चले जाएंगे। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी जो टोटल डाटा है उसको इसी मेथड से आप इसका जो है प्रेज़म रिमूव कर सकते हैं। सो बेस्ट विशेस फॉर रिमूविंग ऑफ प्रेज़म। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जैसे आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे वैसे दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।